भारत के महान संत अभिनव गुप्त दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य, कश्मीरी शैव और तंत्र के पंडित थे। वे संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री भी थे। अभिनव गुप्त का व्यक्तित्व इतना बड़ा रहस्यमय है कि महाभाष्य के रचयिता पतंजलि को व्याकरण के इतिहास में तथा भामतीकार वाचस्पति मिश्र को अद्वैत वेदांत के इतिहास में जो गौरव तथा आदरणीय उत्कर्ष प्राप्त हुआ है, वहीं गौरव अभिनव को भी तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के इतिहास में प्राप्त है। इन्होंने रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया तथा प्रत्यभिज्ञा और त्रिक दर्शनों को प्रौढ़ भाष्य प्रदान कर इन्हें तर्क की कसौटी पर व्यवस्थित किया। ये कोरे शुष्क तार्किक नहीं थे, प्रत्युत साधना जगत के गुह्य रहस्यों के मर्मज्ञ साधक भी थे। अभिनव गुप्त के आविर्भाव काल का पता उन्हीं के ग्रंथों के समय निर्देश से भली भांति लगता है। इनके आरंभिक ग्रंथों में क्रम स्त्रोत की रचना 66 लौकिक संवत में और भैरव स्त्रोत की 68 संवत ईस्वी में हुई। इनकी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिणी का रचना काल 90 लौकिक संवत है। फलतः इनकी साहित्यिक रचनाओं का काल 990 ईसा पूर्व से लेकर 1020 ईस्वी तक माना जा सकता है। इस प्रकार इनका समय दशम शती का उत्तरार्ध तथा एकादशी शती का आरंभिक काल स्वीकार किया जा सकता है। अभिनव गुप्त का जन्म कश्मीर में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ था। लगभग 950 ईस्वी से 960 ईस्वी के बीच इनका कुल अपनी विद्वता तथा तांत्रिक साधना के लिए कश्मीर में नितांत प्रख्यात था। इनके पितामह का नाम था वराह गुप्त तथा पिता का नरसिंह गुप्त, जो लोगों में चुखुल या चुखलू के घरेलू नाम से भी प्रसिद्ध थे। अभिनव में ज्ञान की इतनी तीव्र पिपासा थी कि इसकी तृप्ति के लिए इन्होंने कश्मीर के बाहर जालंधर की यात्रा की और वहां अर्धत्रयंबक मत के प्रधान आचार्य शंभुनाथ से अलौकिक कौलिक मत के सिद्धांतों और उपासना तत्वों का प्रगाढ़ अनुशीलन किया। इन्होंने अपने गुरुओं के नाम ही नहीं दिए हैं, प्रत्यंतु उनसे अधिक शास्त्रों की भी निर्देश किया है। इन्होंने व्याकरण का अध्ययन अपने पिता नरसिंह गुप्त से, ब्रह्म विद्या का भूतिराज से, क्रम और त्रिक दर्शनों का लक्षण गुप्त से, थवनी का भट्टेंद्र राज से तथा नाट्य शास्त्र का अध्ययन भट्ट तोत या तौत से किया। इनके गुरुओं की संख्या 20 तक पहुंचती है। कहा जाता है कि अभिनव गुप्त भारत की ज्ञान परंपरा में आचार्य एवं कश्मीर की स्थिति को एक संगम तीर्थ के रूपक में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कश्मीर शारदा देश संपूर्ण भारत का सर्वज्ञ पीठ है, वैसे ही आचार्य अभिनव गुप्त संपूर्ण भारतवर्ष की सभी ज्ञान विधाओं एवं साधना की परंपराओं के सर्वोपरि समादत्त आचार्य है। कश्मीर केवल शैव दर्शन की ही नहीं, अपितु बौद्ध मीमांसक, नयानिक, सिद्ध तांत्रिक, सूफी आदि परंपराओं का भी संगम रहा है। आचार्य अभिनव गुप्त अद्वैत आगम एवं प्रत्यभिज्ञा दर्शन के प्रतिनिधि आचार्य तो है ही, साथ ही उनमें एक से अधिक ज्ञान विधाओं का भी समाहार है। भारतीय ज्ञान दर्शन में यदि कहीं कोई ग्रंथ है,
कोई पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष का निष्कर्ष विहीन वाद चल रहा है तो, और यदि किसी ऐसे विषय पर आचार्य अभिनव गुप्त ने अपना मत प्रस्तुत किया हो तो वह वाद स्वीकार करने योग्य निर्णय को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए साहित्य में उनकी भरत मुनिकृत रस सूत्र की व्याख्या देखी जा सकती है, जिसे अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। भारतीय ज्ञान एवं साधना की अनेक धाराएं अभिनव गुप्त के विराट व्यक्तित्व में आ मिलती है और एक सख्त रूप के द्वारा में आगे चल पड़ती है। आचार्य अभिनव गुप्त के पूर्वज अत्रि गुप्त कन्नौज प्रांत के निवासी थे। यह समय राजा यशोवर्मन का था। अत्रि गुप्त कई शास्त्रों के विद्वान थे और शैव शासन पर उनका विशेष अधिकार था। कश्मीर नरेश ललितादित्य ने 740 ईस्वी जब कान्यकुब्ज प्रदेश को जीतकर कश्मीर के अंतर्गत मिला लिया तो उन्होंने अत्रि गुप्त से कश्मीर में चलकर निवास की प्रार्थना की। वितस्ता के तट पर भगवान सिंता सुमौली शिव के मंदिर के सम्मुख एक विशाल भवन अत्रि गुप्त के लिए निर्मित कराया गया। इसी यशस्वी कुल में अभिनव गुप्त का जन्म लगभग 200 वर्ष बाद हुआ। उनके पिता का नाम नरसिंह गुप्त तथा माता का नाम विमला था, जिन्हें अपने ग्रंथों में भी आदर और श्रद्धा से स्मरण करते हुए विमल कला कहते हैं। भगवान पतंजलि की तरह आचार्य अभिनव गुप्त भी शेषावतार कहे जाते हैं। शेषनाग ज्ञान संस्कृति के रक्षक हैं। अभिनव गुप्त के ग्रंथ तंत्रालोक के टीकाकार आचार्य जयरथ ने उन्हें योगी निभु कहा जाता है। इसी रूप में तो वे स्वयं ही शिव के अवतार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के ज्ञान की प्रामाणिकता इसी संदर्भ में है कि उन्होंने अपने काल के मूर्धन्य आचार्यों गुरुओं से ज्ञान की कई विधाओं में शिक्षा दीक्षा ली थी। उनके पितृवर श्री नरसिंह गुप्त उनके व्याकरण के गुरु थे। इसी प्रकार लक्ष्मण गुप्त प्रत्यभिज्ञा शास्त्र के तथा शंभुनाथ जालंधर पीठ उनके कौल संप्रदाय के साधना के गुरु थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने 9 गुरुओं का सादर उल्लेख किया है। भारतवर्ष के किसी एक आचार्य में विविध ज्ञान विधाओं का समाहार मिलना दुर्लभ है। यही स्थिति शारदा क्षेत्र कश्मीर की भी है। इस अकेले क्षेत्र से जितना आचार्य हुए हैं उतने देश के किसी अन्य क्षेत्र से नहीं हुए। जैसी गौरवशाली आचार्य अभिनव गुप्त की गुरु परंपरा रही है, वैसे ही उनकी शिष्य परंपरा भी है। उनके प्रमुख शिष्यों में क्षेमराज, क्षेमेंद्र एवं मधुराज योगी हैं। यही परंपरा सुभट्टदत्त, जयरथ, शोभाकार गुप्त, महेश्वरानंद, भास्कर कंठ प्रभृति आचार्यों से होती हुई स्वामी लक्ष्मण जू तक आ जाती है। दुर्भाग्यवश यह विशद एवं अमूल्य ज्ञान राशि इतिहास के घटनाक्रमों में धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। यह केवल कश्मीर के घटनाओं क्रमों के कारण नहीं हुआ। 14वीं शताब्दी के अद्वैत वेदांत के आचार्य सायण माधवाचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह में 16 दार्शनिक परंपराओं का विवेचन शंकर वेदांत की दृष्टि से किया है। आधुनिक विश्वविद्यालयी पद्धति केवल 60 दर्शन तक ही भारतीय दर्शन का विस्तार मानती है और इन्हीं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के द्वंद्व युद्ध के रूप में प्रस्तुत करती है। आगमुक्त दार्शनिक परंपराएं, जिनमें शैव, शाक्त, पांचरात्र आदि हैं, वे कहीं विस्मृत हो चले गए। आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने सुदीर्घ जीवन को केवल 3 महत् लक्ष्यों के लिए समर्पित कर दिया।
शिव भक्ति ग्रंथ निर्माण एवं अध्यापन उनके द्वारा रचित 42 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनमें से केवल 20 से 22 ही उपलब्ध हो पाए हैं। शताधिक ऐसे अगम ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख उद्धरण एवं ग्रंथों में तो है, लेकिन अब वे लुप्त प्राय हैं। अभिनव गुप्त के ग्रंथों की पांडुलिपियां दक्षिण में प्राप्त होती रही है, विशेषकर केरल राज्य में है। उनके ग्रंथ संपूर्ण प्राचीन भारतवर्ष में आदर के साथ पढ़ाए जाते रहे थे। 70 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने महाप्रयाण किया तब उनके 10,000 शिष्य कश्मीर में थे। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने वाले मार्ग पर स्थित फैरे गुफा में प्रवेश कर उन्होंने सशरीर महाप्रयाण किया। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है स्वयं को विस्मृति के आवरणों से मुक्त कर स्वरूप को जानना। अभिनव गुप्त तंत्र शास्त्र, साहित्य और दर्शन के प्रौढ़ आचार्य थे और इन तीनों विषयों पर इन्होंने 50 से ऊपर मौलिक ग्रंथों का टीकाओं तथा स्तोत्रों का निर्माण किया। अभिरुचि के आधार पर इनका सुदीर्घ जीवन 3 काल विभागों में विभक्त किया जा सकता है। जीवन के आरंभ में आता है तांत्रिक काल। अभिनव गुप्त ने तंत्र शास्त्रों का गहन अनुशीलन किया तथा उपलब्ध प्राचीन तंत्र ग्रंथों पर इन्होंने अद्वैत परक व्याख्याएं लिखकर लोगों में व्याप्त भ्रांत सिद्धांतों का सफल निराकरण किया। क्रम त्रिक तथा कुल तंत्रों का अभिनव ने क्रमशः अध्ययन कर तद्विषयक ग्रंथों का निर्माण इसी क्रम से संपन्न किया। इस युग की प्रधान रचनाएं ये हैं: बोध पंचदशिका, मलानी विजय कार्तिक। ऐसे ही 37 परिच्छेदों में विभक्त विराट ग्रंथ राज है, जिसमें बंध का कारण, मोक्ष विषक, नाना मंत्र इसी प्रकार है। अंतिम तीनों ग्रंथ इसी के क्रमशः संक्षिप्त रूप हैं, जिनमें संक्षेप पूर्वाक्षेप्य हस्तव होता गया है। अलंकारिक काल में तथा प्रणयन इस काल की विशिष्टता है। इस युग से संबद्ध 3 प्रौढ़ रचनाओं का परिचय प्राप्त है: काव्य कौतुक विवरण, ध्यानलोचन तथा अभिनव भारती। काव्य कौतिक अभिनव के नाट्यशास्त्र के गुरु भट्टतौत की अनुपलब्ध प्रख्यात कीर्ति है, जिन पर इनका विवरण अन्यत्र संकेतित है उपलब्ध नहीं है। दार्शनिक काल आता है। अभिनव गुप्त के जीवन में यह काल उनके पांडित्य की प्रौढ़ी एवं उत्कर्ष का युग है। परमत का तर्क पद्धति से खंडन और स्वमत का प्रौढ़ प्रतिपादन इस काल की विशिष्टता है। इस काल की प्रौढ़ प्रतिपादन इस काल की विशिष्टता है। इस काल की प्रौढ़ रचनाओं में ये नितांत प्रसिद्ध है: भगवत गीता संग्रह, परमार्थ सार, ईश्वर प्रत्यज्ञभिज्ञा, विकृति की प्रांजल टीका है। प्राचीन गणनानुसार 4 शस्त्र श्लोकों से संपन्न होने के कारण पहली टीका लक्ष्मी तथा दूसरी बृहति के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिनमें टीका अब तक अप्रकाशित ही है। हरि ओम।